Jai Hind everyone. Today we will discuss the next topic in one word substitution. The word is crazy. As you know, the crazy means तंत्र. तंत्र का मतलब होता है बच्चों शासन. शासन का मतलब है कि एक सरकार. तो उसे हम क्रेसी रूट वर्ड से याद करते हैं. क्रेसी. तो मोस्टली जो सरकारें होती हैं या फिर शासन होते हैं उनमें क्रेसी रूट वर्ड यूज होता है. अब हम जानेंगे कि इसे हम पढ़ने कैसे वाले हैं. आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिन्हें हम एनिमेशन या फिर वीडियोस की ट्रिक से याद करते हैं और आपकी याद भी हो रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके इसी क्लास में याद हो जाएंगे. और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ और याद करने के लिए पीडीएफ अवेलेबल है. आसानी से डाउनलोड करके डेली यूज में और याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट होगा जो गर्ल्स और बॉयज फॉलो कर रहे हैं वो है नोट्स बनाने. सेल्फ नोट्स बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है इन क्लासेस का. तो आप भी बच्चों वैसे ही फॉलो करना ताकि आप पीछे ना रह जाओ और अपने एग्जाम में आने वाले सारे वर्ड्स को कर दीजिए. तो आज है हमारा वर्ड क्रेसी. क्रेसी मीन्स तंत्र. तंत्र मीन्स शासन, कि ऐसा शासन या फिर सरकारें जिन्हें हम क्रेसी रूट वर्ड से याद कर सकते हैं. तो सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह सब मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा. आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको वोकैब, नोट्स, अपडेट सब चीज अवेलेबल है. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट. टेस्ट भी यदि आप लगाना चाहते हैं तो हमारा टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं. अब 5 से 6 टेस्ट हो चुके हैं और हमारा टारगेट है 30+ टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने का. यकीन करना बच्चों, आप इन टेस्टों को और इन क्लासेस को कर लीजिए, इंग्लिश में 18+ लेकर आओगे, ये मेरी श्योरिटी है. और उसके बाद भी यदि आपको पर्सनल डाउट है कुछ तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके कुछ भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैंने अलग से एक ग्रुप बनाकर बच्चों को ऐड किया हुआ है और उसमें मैं उनको टारगेट देता हूँ और हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करता हूँ. तो आप यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं. चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास में है फर्स्ट वर्ड गवर्नमेंट बाय द पीपल. एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल्स के द्वारा चलाई जाती हो या फिर चुनी जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा खुद का देश, हमारा प्यारा भारत, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. और इतनी सारी जनता होने के बाद भी हमारी डेमोक्रेसी अब तक बरकरार है. तो जनता द्वारा सरकार, एक ऐसी सरकार जो जनता ने सेलेक्ट की हुई हो, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. और वो गवर्नमेंट फिर उन सरकार उस पर्सन्स के द्वारा चलाई जाती है. तो गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. अब आपके ये याद हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ट्रिक से ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे. मैंने आपको पिक्चर्स इसलिए प्रोवाइड करा रखे ताकि आपको याद करने में आसानी हो. गवर्नमेंट नोट बाय द लॉज ऑफ रिलीजियन मीन्स दैट कि किसी धार्मिक नियमों पर ना चलने वाली सरकार या फिर शासन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेक्युलर. आप इस वर्ड से वाकिफ होगे यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स जिसका कोई धर्म ना हो. मतलब आप सभी धर्मों को समान मानने वाला, एक समान देखने वाला, सबकी इज्जत करने वाले, उसे हम सेक्युलर बोलते हैं. तो हमारा देश भी एक सेक्युलर कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियन पे सरकार नहीं चलती. नियम कानून एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पर चलते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर धर्म है और उसके नियम कानून चलते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं सरकार धर्म के नियमों के द्वारा नहीं, मतलब ऐसी सरकार जो धर्म के नियमों के द्वारा नहीं चलाई जाती. नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स. देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर्स मींस दैट कि ऑफिसर्स के द्वारा, ऑफिसर्स के थ्रू चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी कहलाती है. सरकार अधिकारियों द्वारा, ऐसी सरकार जो अधिकारियों द्वारा रन की जाती हो. अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ बच्चों कि हमारे कंट्री बेशक डेमोक्रेसी है, हाँ वहां पर सरकार चुनी जाती है, बट जो मेन वर्क है ना वो ब्यूरोक्रेसी की तरह है. और जितने भी हमारे डेमोक्रेसी होंगे ना वो ब्यूरोक्रेसी पर भी डिपेंड होंगे. उसका रीजन है बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे पीएम या फिर प्रेसिडेंट बाहर देश के दौरों पर चले जाते हैं, उसके बाद भी देश रन करता रहता है. देश में चुनाव आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सब बिजी हो जाते हैं, उसके बाद भी देश की पॉलिसीज चलती रहती हैं. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बच्चों ब्यूरोक्रेसी. जो हमारे ऑफिसर्स हैं,
बड़े बड़े अधिकारी हैं, गवर्नमेंटल अधिकारी हैं, और आप भी, सेना हो या कोई भी हो, उसका जो वर्किंग है वो चलती रहती है अपनी एक पॉलिसी के थ्रू कि हाँ जी हमें वर्क करना है तो करना है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, सारा वर्क ऐसा के ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारा देश खुद एक ब्यूरोक्रेसी है जहाँ पर ऑफिस में वर्क होता है। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऐसी गवर्नमेंट जो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती हो, सिर्फ वो खुद हो अपना राजा की मैं ही हूँ सिर्फ देश में, जो मैं कहूंगा वो होगा। आप सब जानते होंगे, आपके नॉर्थ कोरिया के चाचा है ना नॉर्थ कोरिया के चाचा, कि नॉर्थ कोरिया वाले क्या होते हैं, वो ऑटोक्रेसी है कि वहां पर एक ही है जो मेन पोजीशन में बैठे हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा किया जाता है। तो ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ऑटोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहलाता? ऑटोनोमी। आप सभी को पता होगा कि फ्रीडम के टाइम पर जब हमारे मतलब देश के लोग या बड़े बड़े लोग, हमें ऑटोनॉमी मांगनी थी, क्या चीज? कि सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम अपना शासन स्वयं चला सकते हैं। तो उसको बोलते हैं स्वशासन, खुद के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, किसी और का इस पर अधिकार ना हो, किसी और की डिपेंडेंसी ना हो। जैसे ब्रिटिशर थे, इंडिया को दबा कर रखते थे, वही पॉलिसी डिसाइड करते थे कि इंडिया में होगा क्या, तो वो सब ना हो, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी, स्वशासन, खुद के द्वारा चलाया जाने वाला शासन या तंत्र ऑटोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स। एज यू नो, नोबल्स मीन्स अच्छे लोग, मतलब प्रेस्टिजियस और कुलीन लोग, जो समाज के बहुत अच्छे लोग हों। तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी। अब आपने एक नाम सुना होगा, अरस्तु। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अरस्तु जो थे वो बहुत नोबल पर्सन थे, तो इसलिए उनकी क्रेसी क्या कहलाएगी? अरिस्टोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, अरिस्टोक्रेसी, कुलीनों द्वारा शासन। याद हुआ बच्चों? मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है? बस आपको रिपीट करना है, ज्यादा वो नहीं करना, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, पहला, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द, नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, सेक्युलर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी। अब आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि ऑटो जो होता है, ऑटो कितने लोग चलाते हैं? एक लोग चलाते हैं, एक पर्सन चलाता है। तो एक पर्सन द्वारा चलाई गई सरकार ऑटोक्रेसी। अब याद हो जाएगा आपके। ऑटोनॉमी के ऑटो मेरे नाम कीजिए, ऑटो मेरे नाम कीजिए, मैं खुद चलाऊंगा, तो ऑटोनॉमी इज कॉल्ड खुद के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। नोबल्स पर्सन, नोबल के द्वारा अरिस्टो, अरिस्टो से आप याद कर लोगे, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, मींस दैट कि बूढ़े लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली गवर्नमेंट क्या कहलाती है? जेरंटोक्रेसी। क्या? जेरंटोक्रेसी। अब इसे याद करने का तरीका कि हम ये कह सकते हैं ओल्ड एज के पर्सन की, कि आपकी जो बॉडी है वो जर्जर, जर्जर का मतलब होता है बिल्कुल खत्म, तो जर्जर हो रही है और आप सरकार चला रहे हो, तो जेरेंटोक्रेसी ऐसे कह सकते हैं कि जेरेंटोक्रेसी इज कॉल्ड गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। तो उनकी बॉडी बिल्कुल जर्जर होकर खत्म होने वाली है, तो इसलिए जेरेंटोक्रेसी, बूढ़े आदमी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मीन्स कि सब अपना योगदान दे, सब अपने तरीके से जिए जैसे तुम्हें करना, वो कहलाती है पेनार्की। याद रखना, याद, पेनार्ची बोलते हैं कुछ बच्चे, पेनार्की। तो ये क्या होता है? पेनार्की बोलते हैं। तो पेनार्की मीन्स गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। तो आप इसका कुछ भी निमोनिक्स बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, मींस बहुत बुरे लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो क्या कहलाती है? टेकिस्टोक्रेसी कहलाती है, मतलब सरकार सबसे खराब नागरिकों द्वारा चलाई जाने वाली, ऐसी सरकार जो सबसे खराब लोग चलाएं, सबसे खराब नागरिक चलाएं, तो उसे हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया जी हैं, तो ये क्या वर्स्ट पर्सन है, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा? कैकिस्टोक्रेसी। तो आपको इसमें कुछ याद करने का तरीका देख सकते हैं
और याद कर लेना, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, ये किसके हाथ में दे दी सरकार, क्या जी, ये किसके हाथ में दे दी सरकार, तो कैकिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। आप सभी एग्जांपल से, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी आप कांग्रेस को देख सकते हैं कि बस कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, 10-15, 10-12, जो जिनके हाथ में सारी कमान है, सारी चीजें एक फैमिली के हाथ में, जो सरकार चलती हुई आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओलीगार्की, ओलीगार्की, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, ओलीगार्की, सरकार कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने। तो ओलिगार्की को कैसे आप करोगे एक याद करने के तरीके से, तो ओली आप मतलब ये समझिए कि छोटे लोग, मतलब थोड़े से लोग हैं बस, ठीक है। ओलिगार्की कुछ ही लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय मोब। आप सभी को पता होगा मोब का मतलब होता है बच्चों भीड़, भीड़, एक भीड़ के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसा अफगानिस्तान में हुआ था, ये कंप्लीट भीड़ है, कंप्लीट एक आतंकवादियों की एक भीड़ है, वो सरकार को चला रही है, तो हम ओक्लोक्रेसी कह सकते हैं, ओक्लोक्रेसी, ठीक है। कि अब तो इसने हत्या ली, ओक्लोक्रेसी, तो यहाँ आप पिक्चर से रिलेट करके याद कर लेना। तो ओक्लोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय मोब। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब कुछ नए लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है, न्यूक्रेसी। अब इसको याद करना सबसे आसान है, न्यू मीन्स नया। हमारे गांव में, मतलब गांव देहात में बोलते हैं ना न्यू, तो न्यू का मतलब कि नया है, न्यू का न्यू। तो नए पर्सन के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है, न्यूक्रेसी कहलाती है। यू कैन रिलेट विद द पिक्चर। न्यू, देखिए नए पर्सन का मतलब होता है अनुभवहीन, कि जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस आगे आने वाले टाइम में बहुत आएंगी, ताकि आपके एग्जाम अच्छे से जा सके। गवर्नमेंट बाय द रिच मीन्स दैट कि गवर्नमेंट किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा चलाई गई, तो उसे हम कहेंगे प्लूटोक्रेसी। अब एक प्लूटो हुए थे, तो प्लूटो को ये मान लीजिए, प्लूटो बहुत अमीर व्यक्ति थे, तो प्लूटोक्रेसी, अमीर सरकार अमीरों द्वारा, तो पैसे के दम पे चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है, गवर्नमेंट बाय द रिच। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ से बच्चों ये क्या है, कि एक ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट ही खत्म हो गई हो, जहां पर कंप्लीट गवर्नमेंट ही खत्म हो चुकी हो, जैसा कि म्यांमार, या फिर अभी आप बांग्लादेश को देख सकते हैं। तो बांग्लादेश में क्या है कि गवर्नमेंट खत्म कर दी, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो एनआरकी कहलाएगा, एनआरकी। तो अराजकता, जहां पर डिसऑर्डर हो जाए, सब तहस नहस हो जाए, सरकार बिखर जाए, तो उसे हम बोलते हैं एनआरकी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देख सकते हैं कि उठाकर फेंक दिया पूरे पार्लियामेंट को, पूरे व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन। अब इसे याद कीजिए बच्चों, मोनार्की, इसे बोलते हैं मोनार्की। अब आपने वर्ड सुना होगा मोना, तो मोना से आप याद कर सकते हैं कि मोना कौन है, क्वीन है, और उसके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो मोनार्की कहलाएगी, ठीक है, सरकार राजा या रानी द्वारा। तो अब याद रख लोगे मोना, तो मोना कोई लड़की है जिससे सरकार चलाई जाती है, तो मोना। आगे देखते हैं बच्चों, गवर्नमेंट बाय द गोड्स, मतलब गॉड के द्वारा, या फिर गॉड के जो मैसेंजर्स होते हैं, जो गॉड के ये कह लो कि उनके मैसेंजर्स कहलाते हैं, कि पैगंबर, तो उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है, थियारची, थियारची। देखिए THE ये रिलेटेड टू गॉड होता है, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये गॉड से रिलेट करता है, सारे वर्ड THE से बनते हैं। थियारकी मीन्स सरकार देवताओं द्वारा, भगवान के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार थियारकी कहलाती है। अब आगे पढ़ते हैं भाई, आगे हमारा है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। अब ये हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था, कि गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन सेक्युलर, बट जो मतलब किसी एक रिलीजन के लॉ पर चलती हो, जैसा आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान की मोमनन के जो भी ग्रंथ है, उनके अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग वहां पर चीजें चलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। TH, अब देख लीजिए ये ना रिलीजियस से रिलेटेड है, और ओक्रेसी, थियोक्रेसी इज कॉल्ड, कि सरकार जो धर्म के नियमों पर चलती हो। तो ये क्रिश्चियन वर्ड है थोड़ा सा, तो क्रिश्चियन से ही वहां से रिलेट कर सकते हैं। अब हम जरा रिवीजन करते हैं नेक्स्ट हाफ का। हमने कहाँ तक रिवीजन कर लिया था, नॉवेल्स तक हो गया था। ओल्ड पर्सन मैंने बताया, जेरोंटोक्रेसी, मतलब आपकी बॉडी जर्जर होने वाली है, फिर भी आप सरकार चला रहे हो, तो जेरोंटोक्रेसी।
इसके बाद आते हैं हम पेनार्की। पेनार्की क्या है कि ऐसी कि वो जो यूनिवर्सली रन करती हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पर्सन। तो ये किसके हाथ में सरकार दे दी? कैकिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द फ्यू पर्सन्स, ओलिगार्ची, ओलिगार्की, कुछ ही लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। गवर्नमेंट बाय मॉब मीन्स भीड़ के द्वारा चलाई जाने वाली, भड़की हुई भीड़ के द्वारा, तो उसे कहते हैं हम ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट की एब्सेंस हो गई हो, वो एनार्की कहलाती है, अराजकता कहलाती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द किंग एंड क्वीन, तो मोना, मोना सरकार चला रही तो मोनार्की हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बाय द गॉड, थियार्ची, थियार्की। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी। यदि बच्चों आप यहाँ तक वीडियो में रुके हुए हो और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप सिंसियर हो और आप अपने एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो। मैं आपको एक और चीज बता दूं, यदि आप एग्जाम निकालते हैं और मैं आपको जीडी की अलग से तैयारी कराऊंगा, और जीडी में पास होने की 100% श्योरिटी के साथ, तो यदि आप पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका नंबर एक सेव करके ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट मिलेंगे और इंग्लिश के जितने भी टेस्ट होंगे सब वहां पर अवेलेबल होंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से हम बच्चों टारगेट बनाकर चलेंगे कि 18+ आप गेन करें, और जितने आप इंग्लिश में एक्स्ट्रा ले आते हो, तो उतना ही आपको आसान होता है ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 आउट ऑफ 20 लेकर आने पर आपको सिर्फ 15 to 20 और लेकर आने होंगे, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या फिर वाई ग्रुप हो। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस प्रिपरेशन में और एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। और आपकी AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक तक आपकी ये इंग्लिश बना सकती है। तो इसमें क्या है, वो क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर लीजिए, पीडीएफ अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, तो इंग्लिश में तो आपको टेंशन नहीं होने वाली। तो ये मेरी श्योरिटी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और यदि आपका कुछ सजेशन हो किसी और चीज पर क्लास लानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी के बेस पर क्लास ले आऊंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।